भरोसा जब मेरा टूट जाएगा तो फिर जाके मर जाएंगे ना, वहीं क्या करेंगे, वहीं जाएंगे। हमारे साथ अनुराग यादव के पिताजी हैं और आज एक हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और देखा जाए तो बस उसमें से 2 आरोपी शायद बाहर घूम रहे हैं, बाकी कुछ पकड़े गए हैं। पिताजी उनसे कुछ जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं पा रही है जो है। जैसे और कहीं पर होता तो अब तक घर गिर गया होता, अब तक घर गिरा नहीं है जो है। जी भैया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब आप लोग भी देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। गिरफ्तारियां हुई हैं सबकी, और गिरफ्तार करके जिस तरह से उन लोगों को ले के लोग गए थे बिना हथकड़ी लगाए, इससे अंदाज़ा लगता है कि उन लोगों की कितनी पहुंच थी। जैसे गांव के लोग कुछ ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि सर वो बहुत पैसा वैसा खिलाया है, थानों ने बहुत पैसा वैसा दिया है, इसलिए सर कार्रवाई हो नहीं पा रही है अब तक। जी, उसके पास पैसा था और ताकत थी, परिवार बड़ा था, मैं अकेला, मेरा बेटा अकेला, वो भी मैं घर पे नहीं। तो पैसे की ताकत पे ही तो सब कुछ हुआ ना। अगर मेरे पास भी उतना होता तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। बस ये मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या इस समाज में गरीब आदमी को जीने का हक नहीं है। ऐसे दुर्दांत हत्यारे को समझ में रहना अब तक गोली बांधना चाहिए। गांव के लोग तो मांग कर रहे हैं उसका एनकाउंटर किया जाए, गोली मारी जाए उसको जो है। नहीं, आप खुद बताइए कि क्या उसको समाज में, इस सभ्य समाज में ऐसे निर्दयी और क्रूर हिंसक प्रवृत्ति के आदमी को रहना चाहिए? ऐसा पूरा परिवार जिसका हिंसक हो, कोई घर में एक निकल जाता है तो चलो भाई वो उग्र स्वभाव का है, पूरा का पूरा परिवार, बच्चे भी तलवार भाज रहे हैं, असलहा लहरा रहे हैं, घर में से पिस्टल, ग्रेनेड, कट्टा, ये सब निकल रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। एक जो है 1.5 करोड़ की लूट क्या हो गई थी, 3 लोगों का एनकाउंटर करके गोली मार रही थी, 3 लोगों को गोली मार रही थे 1.5 करोड़ की लूट पर। और यहाँ पर जो है इतना बड़ा इतना दर्दनाक हादसा हो गया, इतना विध्वंसक मतलब जो कि हत्या हुई है। बताइए आज तक इतनी कार्रवाई नहीं हो पाई जो है। कहीं न कहीं लापरवाही तो हो रही है नहीं? लापरवाही है। कोई नेता आया था आपके यहाँ मिलने के लिए, कोई जैसे कि कोई मैं तो जो लोग आए भी थे भैया, मैं तो बेहोश था यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैं चुप ही था। बच्चियां मेरी बीमार पड़ गई हैं, बैठ के मैं रो रहा हूँ सिर्फ इस इंतज़ार में कि अपराधियों के खिलाफ कुछ हो, कुछ अस्थायी तौर पे कुछ ऐसा हो कि वो लोग यहाँ रहने न पाएँ। बहुत लोग तो कह रहे हैं अब तक उसका घर गिरना चाहिए था, कैसे खड़ा कैसे है वो? भाई मैं नहीं बता सकता। सरकारी सब जमीन है ना, सब सरकारी जमीन, यहाँ से हमारा सरकारी जमीन, सब सरकारी ज़मीन है, पैमाइश हुई है, सब सरकारी है, सब चिन्हित करके ले गए हैं। बताइए इस जगह घटना हुई थी, थोड़ा सा रेप कांड हुआ था, उसमें साबित भी नहीं हुआ, हर घर भी गिर गया, तो अभी तक घर नहीं गिरा है, तो बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है प्रशासन के ऊपर जो है। क्या करें भाई, मुझे तो बहुत सारा नियम कानून भी नहीं मालूम, मैं सीधा साधा आदमी, इसीलिए सारी ज़मीनें छोड़ के सुलहनामा दाखिल कर दिया था, मुझे उधर से मतलब भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी रंजिश की वजह से या कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि अकेला कुछ कर नहीं पाएगा, तो बाद में आज नहीं कल जेल से छूट के आएंगे तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी हम ही लोग ले लेंगे। मेरे घर को भी अपना बता के नया मुकदमा कर दिया है। तो मामला तो अभी शांत नहीं हुआ, ज़मीन वैसे पड़ी हुई है, घर पड़ा हुआ है। प्रधान जी भी आपके सपोर्ट में अच्छा खासा खुलकर सामने आ रहे हैं जो है। भैया प्रधान ही नहीं, पूरा गांव और पूरा समाज मेरे साथ में है, इसके लिए मैं सबको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे समाज को, कि जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया है, और आप लोग के ही सहयोग से मैं अभी तक जिंदा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम साहब से मतलब अब मिले थे जो है, कुछ क्या कहा उन्होंने डीएम साहब ने? डीएम सर ने आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ कहा नहीं उसका घर गिराइए, उसका एनकाउंटर करिए, साफ बोला नहीं आपने उनसे? सामने पड़े आपके तो। मैं रो रहा था, मैं बोल कहाँ पा रहा था भाई। ये देखिए आपको हम, हालांकि हम इस कहने योग्य तो नहीं है, लेकिन देखिए घर में आपके 5 बेटियां हैं, आपको मतलब अब समझना पड़ेगा जो है, क्योंकि घर के लोग टूट जाएंगे अगर आप अपना जो है अगर मतलब अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो जो है, इसलिए आपको थोड़ा मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए। बाकी आपके सपोर्ट में तो पूरी दुनिया है, पूरा समाज है, सब मीडिया सब आपके सपोर्ट में खड़े हैं जी, सबका सपोर्ट मिल रहा है। क्या उन्होंने कुछ कहा, मतलब केएसपी साहब को फ़ोन लगाया था, उसको कुछ सुनने में आया था कि मतलब कुछ हुआ था वहाँ पर? नहीं, हमने फ़ोन ऑन नहीं किया था, हम वही उनसे डायरेक्ट एक बार मिले हैं, मिल के आए हैं और इसी भरोसे पे बैठे हैं कि कुछ न कुछ करेंगे मेरे लिए। कुछ टाइम नहीं बताया कब तक हो जाएगा जो है? नहीं, टाइम कोई बाउंड नहीं दिए हैं। ऐसे तो एक हफ्ता बीत गया, फिर साल बीत जाएगा, लोग भूल जाएंगे, लोग आना कम कर देंगे, तो मामला दब जाएगा ऐसे ही, फिर लोगों के सामना आने पड़ेगा जो है। तो नहीं, कुछ नहीं होगा। जब मुझे ये भरोसा जब मेरा टूट जाएगा तो फिर जाके मर जाएंगे ना, वहीं क्या करेंगे, वहीं जाएंगे। आपके साथ देखिए पूरा समाज खड़ा है, साहब के साथ खड़े हैं जो है,
कुछ बड़ी कार्रवाई होगी, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद यही है, हम बोलेंगे शासन प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम ऐसे लोगों को यहाँ रहने न दिया जाए, रहने के लायक नहीं है यहाँ। तो हमारे साथी जो है अनुराग यादव के पिताजी, बहुत ही दर्दनाक मंजर है। हालांकि किसी का घर का इकलौता चिराग हो जाता है, उनकी मतलब दिल पर क्या गुजरती है, इसको आप देख के समझ पा रहे होंगे। हम ज़्यादा इनसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। उम्मीद है जल्द से जल्द न्याय होगा, तत्काल बुलडोजर कार्रवाई होगी, जो भी प्रक्रिया आगे होगी जल्द से जल्द निपटाया जाए इसको। धन्यवाद।